रही है? तेरी तो आदत है रीति रिवाज को चलने की, तू ना सुधरेगी। पेट से पैदा हुई कसम खा के कि जो काम करेगी बिगाड़ेगी। 15 दिन में शादी इसलिए होगी क्योंकि लड़के वालों ने कहा है, समझी? अभी तक तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कौन ज्यादा रिच है, कुणाल या मीत। जो करना है जल्दी कर मानुषी। आप ही जरा सोचिए ना, 15 दिन में 15 लाख का इंतजाम कैसे हो पाएगा? एक तरीका है सामूहिक विवाह। हमारे समाज में होने ही जा रहा है, सामूहिक विवाह कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ ना हो पाएगा। यो ही बढ़िया तरीका है। हाँ, बाबली हो गई के? अकल तेरी घुटने में सरक गई? कैसी बातें कर रही है? ए, भूल गई बबीता जी ने क्या कहा था? मेहमान नवाजी में कोई कमी ना होनी चाहिए। और अब ये सामूहिक विवाह, ये क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? फिर क्या करें? मेहमान नवाजी का तेल लेने। मैं बता दे रही हूँ आप तीनों को कि वो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे होगा, और आप लोग थोक के भाग के 15 लोगों के साथ मुझे निपटा दे रहे हो। मैं अपना स्पेशल डे इन लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। तो तू भी सुन ले, यो शादी 15 दिन में होने से रही। अरे कैसे होगा अम्मा, मारे से तो ना होगा ये सब। दादी, यो बात मेरे से पूछने के बजाय इससे पूछ ले। इसको बहुत शौक था ना बेटा बनने का। अब बन के दिखा बेटा। 15 दिन में मनुष्य का ब्याह है, कर इंतजाम, कर उसकी शादी का इंतजाम और इस घर के मर्द होने का फर्ज निभा। 1 मिनट अम्मा जी, मन्नू के पापा के जाने के बाद यो इस घर का बेटा बनी। बोलने दे मने, इसने इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई। यो भी 15 दिन में 15 लाख कहां से लाएगी? सोचो जरा। ओह गॉड, सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर करके थक चुकी हूँ मैं। आज तक आप लोगों ने मुझे ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनने दिया, ना ही मेरा A ग्रेड इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कराया। मल्टीप्लेक्स जाने के पैसे मांगे तो उसके लिए भी मना कर दिया। चुप करके टीवी के सामने बिठा के पिक्चर देखी और काम खत्म हो गया। मेरे कॉलेज का एक एक इंसान, एक एक दोस्त बड़ी से बड़ी गाड़ियों में आता है, और यहाँ मेरे पास स्कूटी तक नहीं है। मैं चुप करके ऑटो में जाती हूँ, मिट्टी का पाउडर अपने चेहरे पे थोप के। ना डॉक्टर वाली पढ़ाई थी, ना इंजीनियर वाली पढ़ाई थी। चुप करके मामूली सा एक रेगुलर सा कॉमर्स का कोर्स करा दिया, क्योंकि वो सबसे सस्ती पढ़ाई थी ना। और मम्मी एक बात बताइए, लाइफ में शादी कितनी बार होती है? और उस समय भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं। तो बस अब मैं कॉम्प्रोमाइज कर करके इरिटेट हो चुकी हूँ। अगर आप एक अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो मुझे पैदा ही क्यों किया आपने? एक काम कीजिए, आप मेरा गला घोट के मुझे मारे। पागल हो गई? क्या कर रही है दी? बस कर, सिर्फ शिकायतें दिखती हैं तन्ने। मम्मी इतना प्यार करती है, अरे उसकी वजह से इस दुनिया में है तू। थैंक यू करा कर मम्मी का। थैंक यू? तो मैंने बोला था क्या मुझे पैदा करो और मुझे छोटी से छोटी चीज के लिए तरसाओ? बचपन से मेरा एक छोटा सा सपना था कि मेरी शादी मेरे अकॉर्डिंग हो, पर तुम लोग मेरा एक छोटा सा भी सपना पूरा नहीं करोगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? दीदी बस कर, रोना बंद कर रहे तू। तन्ने कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ेगा। तूने जैसे सोचा है ना, तेरी शादी बिल्कुल वैसे ही होगी। मैं करवाऊंगी तेरी शादी। अभी 15 दिन है ना, कर लूंगी 15 लाख का इंतजाम। पटली, इब मेरी सुन, शास्त्रों में ना लिखा, लेकिन खाली मुंह फाड़ने से कुछ ना होगा। सोचा है कहां से करेगी इंतजाम? बोल। तेरे बेटे की बेटी हूँ दादी। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, तो फिर मैं वो करके ही दिखाती हूँ। दीदी की शादी बिल्कुल वैसे होगी जैसे पापा होते तो वो करवाते।
कमाल है मेरी मूनशाइन, तुम्हारे और मेरे प्यार की उम्र बहुत ही लंबी है। मैंने तुम्हें याद किया और तुमने मुझे कॉल कर दी। हेलो। हाय। हाय। आई होप मैंने तुम्हें सुबह सुबह उठाया नहीं। नो नो, अब एक्चुअली वो तुमसे मिलने के बाद मैं पूरी रात सोया ही नहीं। आई मीन पूरी रात तुमसे मिलने के बाद आई वाज वर्किंग ऑल नाइट, सो आई कुडंट स्लीप। नींद तो मुझे भी नहीं आई। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते कब रात निकल गई पता ही नहीं चला। रियली? मेरे बारे में? आई मीन हमारे बारे में। 15 दिन में शादी है ना हमारी। देखो, मैं चाहती थी कि शादी से पहले हम लोग मिले, घूमे फिरे, डेट पे जाए, पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, सब कुछ कट शॉर्ट करना पड़ रहा है ना। सो मीत, मैं चाहती हूँ कि ये 15 दिन हम साथ में ऐसे बिताएं जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहे। डन। अगले 15 दिन तुम्हारे, हम सब कुछ तुम्हारी पसंद का करेंगे। तुम्हारी फेवरेट मूवीज देखेंगे, कुछ मेरी फेवरेट। हम बाहर घूमने जाएंगे, हम खाना खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएंगे और किसी सुंदर सी खूबसूरत जगह जाकर तुम्हारा गाना सुनेंगे। मीत, देखो इन सब के लिए तो हमें शादी के बाद भी टाइम मिल जाएगा, है ना? सी, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारे पेरेंट्स ने आपस में प्रपोज कर दिया है। आई मीन हमारी शादी का प्रपोजल, और शादी पक्की हो गई। यू नो मीत, बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मेरा जो प्रिंस चार्मिंग होगा वो घुटनों पे बैठकर रोमांटिक वे में मुझे प्रपोज करेगा और मुझे ऐसा गिफ्ट देगा जो मैं पूरी लाइफ अपने सीने से लगा के रखूंगी। सो मिस्टर मीत अहलावत, क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करने के लिए तैयार हो? क्या तुम कुछ ऐसा कर पाओगे जिसको देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए? Of course, Moonshine. I mean, Manushi. Moonshine, I like it. So हम ट्यूसडे को मिले? Yeah, done. I'll see you. You take care. Bye. पहली बार मम्मी ने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। आशीर्वाद बनाए रखना।